तो आई थिंक 8 स्टेप में से हमने पांच पांच कंप्लीट किया था, राइट? ऑर्डर टाइप डिफाइन ऑर्डर टाइप, डिपेंडेंट प्रोडक्शन पैरामीटर, शूट। राइट? हाँ नंबर करेक्ट। रेंज, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल एंड प्रोडक्शन शेड्यूलर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर, राइट? करेक्ट है। हाँ, 8 में से 5 हुआ। डिफाइन ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर, नंबर रेंज फॉर ऑर्डर, डिफाइन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल एंड लास्ट है प्रोडक्शन शेड्यूलर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर, करेक्ट? हाँ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। उसके बाद शेड्यूल शेड्यूल डिफाइन शेड्यूलिंग पैरामीटर एंड लास्ट डिफाइन कंफर्मेशन पैरामीटर। तो आज ही हम 3 फिनिश करते हैं, ठीक है? ओके चलेगा। ओके। यस। यस। अभी इस पे आरो में जाओ फर्स्ट। तो नेक्स्ट है डिफाइन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो सकता है? देखो अभी अवेलेबिलिटी मतलब आपको जो कोई चीज करना है तो उसके लिए अवेलेबल क्या क्या चीजें हैं, करेक्ट ना? अपने को करेक्ट। अभी मान लो प्रोडक्शन निकालना है, तो प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या क्या लगता है? बेसिकली तो रॉ मटेरियल लगेगा, राइट? यस। करेक्ट ना? यस सर। अगर आपको टू व्हीलर बनाना है तो टू व्हीलर बनाने तो उसका इंजन लगेगा, व्हील, टायर, तो भी सारी चीजें होगी तब आपका गाड़ी बनेगा ना, करेक्ट? बराबर है। बिना टायर ट्यूब के तो हम कस्टमर को बेच नहीं सकते है ना? करेक्ट है। वैसे नहीं तो बोलेगा भी नहीं ना। तो वो सारे मटेरियल होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद मटेरियल है, बट आपका मशीन भी अवेलेबल चाहिए ना, प्रोडक्शन लाइन है ना? अगर पहले हम्म। से वो लोडिंग है ऑलरेडी, मतलब उसके ऊपर लोड है वो काम का, तो वो अपना प्रोडक्शन नहीं होगा ना, तो उसके बाद ही होगा, राइट? तो ओके। कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब वर्क सेंटर रिलेटेड है, राइट? तो वर्क सेंटर हाँ, मतलब वर्क सेंटर अवेलेबल है क्या नहीं, है ना? मशीन कैपेसिटी। हाँ, मशीन कैपेसिटी, करेक्ट। तो ये सारी चीजें लगेंगे ना, बाकी क्या लगता है? बाकी तो कुछ नहीं है, राइट? करेक्ट है। हम्म। सर इसका मतलब यही है ना कि अगर स्टॉक में रहेगा मटेरियल तो ही वो प्रोसेस करेगा। मतलब स्टॉक में, हाँ, वही रॉ मटेरियल। हाँ रॉ ठीक है। मटेरियल हाँ। हाँ, रॉ मटेरियल मशीन आदमी सब होना चाहिए तभी हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी पैरामीटर नहीं है तो ओके नहीं होगा अभी। हाँ नहीं होगा। अगर असेंबली लाइन है तुम्हारा, मान लो फॉर एग्जांपल इंजन का, राइट? हाँ तो इंजन हाँ। का असेंबली लाइन, तो इंजन को नंबर ऑफ पार्ट लगते हैं, मान लो उसमें से कौन सा नट या बोल्ट बोल्ट भी नहीं है, तो होगा क्या उसका पूरा कंप्लीट एक्टिविटी? नहीं होगा। नहीं होगा। पूरा लाइन स्टॉप हो जाएगी, बराबर करेक्ट? है। अगर यस। बड़ा मोटा में देखोगे आप, कार मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और आपके पास मान लो व्हील ही नहीं है, बाकी सब चीजें है, तो क्या करोगे? हम्म। प्रोडक्शन होगा नहीं होगा ना? नहीं होगा करेक्ट है। हाँ, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सारी तो हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ओके। है। यस। हाँ। अभी आपकी कंपनी में पता नहीं, बड़े बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे महिंद्रा, उसके बाद बजाज वाले लोग, अगर उनका हम्म। प्रोडक्शन लाइन बंद हो गया ना, हम्म। जैसे मान लो इंजन असेंबली चल रहा है उनका, और ये हमारा किसी का ऑयल पंप या कोई इंजन का पार्ट उधर जा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। मान लो बजाज एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैं उसको इंजन का सिलेंडर दे रहा हूँ, आप पिस्टन दे रहे हो, कोई कनेक्टिंग रॉड दे रहा है, मतलब पार्ट दे रहे हो उसका, ठीक है। बराबर। तो आपने सब पार्ट दिया, बट मेरे पास वो सिलेंडर ही नहीं गया मेरा वक्त पे, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट स्टॉप हो गया ना, बराबर है लाइन बंद हो गया। लाइन बंद हो गया, तो लॉस किसका हो रहा है? उनका हो रहा है ना, या। आदमी ठहरे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फाइन मारते हैं मेरे को। बराबर है। हाँ, इस समझ मतलब ये प्रतिज्ञा को पता नहीं होगा, लेकिन आपको तो पता होगा एटलीस्ट, यस मतलब यस ऐसा यस। रहता है देता है वो कंपनी हाँ। के रूल्स। तो फाइन मारता है, तो मेरे को उनका फाइन भरना पड़ता है, ठीक है। ऐसा करेक्ट है। सारे मतलब चीजें होती है, तो वो मेरे कंपनी केयर करेगी कि भाई उनका मटेरियल शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो मेरे को टारगेट करेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे सप्लायर है उसको टारगेट करूंगा, बराबर है। ठीक है। हाँ वो लिंक हाँ, होता है बराबर है करेक्ट। एक दूसरे के ऊपर लिंक रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ओके। अभी अवेलेबिलिटी, सॉरी, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी में हम क्या डिफाइन करेंगे? भाई मेरा मटेरियल कैपेसिटी एनपीआरटी वगैरह अवेलेबल, मतलब उस केस में क्या होना चाहिए? ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए या रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी है ना, उस हम्म। वक्त, ठीक है। अगर हम मटेरियल पे शॉर्टेज सब है तो फोर्सफुली भी हम अगर निकालना चाहते हैं ना, तो निकाल सकते हो क्या नहीं, ये सब ये सारे चीजें हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके। हम्म। तो अभी इसमें जाओ प्रोडक्शन में। हाँ इधर आ गया शॉप। सॉफ्टवेयर हाँ, मैं कंट्रोल। पहले क्या करता हूँ, आपको ये तीनों स्टेप बताता हूँ, बाद में आप ओएसपी और पाथ एक्सेल में लिख लो, कोई बात नहीं, सिंपल है, एक के नीचे एक ही, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ इजी चलेगा हो चलेगा। जाएगा वन। हाँ, चलेगा सर। ठीक है, प्रोडक्शन में जाओ और एसपी और पाथ हाँ। ध्यान में रखो, ठीक है, यस इंटरव्यू यस। में पूछा जाता है भाई, हाँ। तो फर्स्ट प्रोडक्शन में जाने के बाद वहां हम्म। पे देखो, सॉफ्टवेयर को ड्रॉप डाउन करो। हाँ किया है सर।
एक मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सर? हाँ अभी देखो ऑपरेशन में जाओ नीचे, टॉप फ्लोर के बाद हाँ, शॉप ऑपरेशन फ्लोर में जाना है। ऑपरेशन में। ओके 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 ओके। हो गया। ऑर्डर हो गया अभी। तो राउटिंग प्रोडक्शन ऑर्डर डिफाइन। मिनिमाइज करो। ओके। देखो शॉप फ्लोर को ड्रॉप डाउन किया तुमने, ऑपरेशन आ हम्म। गया, ऑपरेशन को ड्रॉप डाउन करो। हाँ अभी यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी चेक है नीचे, ठीक है। अवेलेबिलिटी चेक। ओके। हाँ अवेलेबिलिटी को ड्रॉप डाउन करो तो हम्म। चेकिंग कंट्रोल, चेक कंट्रोल पैरामीटर है क्या नीचे, चेकिंग कंट्रोल पैरामीटर, 4 या 5 चेकिंग, नंबर का ऑप्शन है। हाँ 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 यस, ये डिफाइन कंट्रोल चेकिंग कंट्रोल ड्रॉप है। डाउन करो। हाँ ये ड्रॉप डाउन नहीं है शायद, डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट। हाँ हाँ, वही एग्जीक्यूट करो उसको। ठीक है, हाँ उसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखो बिजनेस फंक्शन वन एंड बिजनेस फंक्शन, नहीं यार एग्जीक्यूट हाँ करो। हाँ हाँ क्या? तो यहाँ पे देखो बिजनेस फंक्शन वन एंड टू रहता है। वन मतलब एट द टाइम ऑफ ऑर्डर क्रिएट, अभी ऑर्डर क्रिएट करना है, ये सब आगे चीजें होने वाला है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो, क्रिएट करना है एंड रिलीज करना है, यहाँ पे 2 पैरामीटर है। तो क्रिएट ओके। करते वक्त अगर मतलब मटेरियल शॉर्टेज है, राइट, हम्म या मटेरियल कैपेसिटी या पीआरटी शॉर्टेज है, तो उसको क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। या तो फिर हम्म। यूजर डिसाइड करेगा। अब यूजर मतलब कौन है, कि भाई जो आदमी क्रिएट कर रहा है ऑर्डर सिस्टम में, करेक्ट। करेक्ट। तो वो भी मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, मतलब जिसका यूजर आईडी लिखा है ना, आप जानते हो ना हम्म। यूजर आईडी, लॉग इन करते हो उस, दैट इज कॉल्ड एज यूजर। यस। ओके। या। तो सेम में फंक्शन टू में क्या लिखा है कि एट द टाइम ऑफ ऑर्डर रिलीज, जब आप ऑर्डर बनाते हो तो वहां पे 2 चीजें होता है। एक तो क्रिएट करना, मतलब बस क्रिएट करना, और रिलीज करना मतलब रिलीज करने के बाद आगे का उसका एक्टिविटी होता है, जैसे कंफर्मेशन वगैरह उस मोमेंट, ठीक है। ओके ओके। हाँ तो अभी क्या करना है आपको, तो जब बिजनेस फंक्शन वन पे हम जाते हैं ना, ठीक है, या टू हम्म पे भी जाओगे, तो वहाँ पे क्या रहता है, फर्स्ट ऑप्शन रहता है ऑर्डर क्रिएट और जैसे रिलीज रिलीज करना। तो ये यूजर डिसाइड करेगा इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कैपेसिटी एंड पीआरटी, मतलब अगर मटेरियल का शॉर्टेज रहेगा तो यूजर डिसाइड करेगा ऑर्डर क्रिएट और रिलीज, इट इज यूजर डिसाइड। ओके, मतलब हम्म। मैं डिसाइड करूंगा जो आदमी बन रहा है, शॉर्टेज रहेगा तो। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है, क्रिएट या रिलीज पॉसिबल इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कैपेसिटी एंड पीआरटी, मतलब क्या है, शॉर्टेज जो रहेगा तो ऑर्डर निकलना चाहिए, ठीक है, हम बराबर। वो डिफाइन करेंगे। और तीसरा रहेगा कि क्रिएशन और रिलीज, समझो। ओके, हम्म। नॉट पॉसिबल इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कैपेसिटी पीआरटी, मतलब उस केस में क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो क्या होगा कि भाई ऑर्डर क्रिएट भी नहीं होगा और रिलीज भी नहीं होगा अगर शॉर्टेज रहेगा तो, ठीक है, जैसे मटेरियल कैपेसिटी पीआरटी का। ओके। ओके ओके। तो अभी पोजीशन में जाओ, अपना प्लान डालो। पोजीशन में प्लांट। हाँ। ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप अभी आपने जो डिफाइन की थी ना, आपने कुछ डिफाइन किया है क्या, नहीं? और प्रीवियसली। आपने डिफाइन किया है ना, आई थिंक। पोजीशन पे जाओ, पहले प्लान डालो, बस एंटर करो, मैं देख, इसमें नहीं होगा ये शायद, ठीक है। हमने कौन सा बनाया था ऑर्डर टाइप? वो प्रतिज्ञा पेज पे बना था शायद यस। अभी। किसका यस तो जीरो इनिशियल वन। नाम लेके बनाया था ना यार। हाँ, ऑर्डर टाइप जीएस एक बनाया था, आपका भी बना था एक। ओके, आपका ही बना था। GS01 जीरो है ना वन। ऑलरेडी। हाँ। ठीक है, अभी जाओ उधर पोजीशन पे जाओ, मतलब क्रिएशन एंड रिलीज, ठीक है, क्रिएशन ओके। रिलीज, देयर इज यूजर डिसाइड इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कैपेसिटी पीआरटी। ओके, उसके बाद क्रिएट और रिलीज, ठीक है, पॉसिबल इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कैपेसिटी एंड पीआरटी। और तीसरा है क्रिएट और दैट इज रिलीज, क्रिएट और रिलीज नॉट पॉसिबल इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल कैपेसिटी पीआरटी। म्हणजे काय होणार, एकदा होणार एकदा नाही होणार, एकदा युजर डिसाइड करणार, विषय मिटला, हाँ ठीक है। करेक्ट। या। अभी इसमें एंटर करो, मत डालो, अभी मत डालो ऑर्डर टाइप, तो हमें डालना है, उसको कॉन्फ़िग करना है। ओके ओके जब आप करोगे तभी दिखाई देगा ना, अभी किया ही नहीं तो नहीं दिखेगा, दैट्स इट। अब ओके ओके। बस खाली प्लान डालो, एंटर करो, हाँ किया। ठीक है। उसके बाद हम्म, एक सेलेक्ट करो, देखो CU01 है ऑलरेडी, हाँ, CU01। सेलेक्ट करो वो और उसको कॉपी मार दो।
तो बिजनेस फंक्शन वन है, तो बिजनेस फंक्शन वन मतलब वो अपना क्रिएशन के लिए है, और बिजनेस फंक्शन टू मतलब वो रिलीज के लिए है, मतलब पैरामीटर चेक करेगा। ओके। ओके ओके करो कॉपी ओके। मारो। हम्म। अभी अपना ऑर्डर टाइप CU01 वो हटा के अपना ये डाल दो, एस बी डाल दो आपने। GS01। ओके जीएस जीएस डालो ठीक। यस। हाँ। चेकिंग इसको रूल्स एंटर मारो, सिस्टम। सेव करो। करो एंटर। यस सेम अभी ओके सेम। दो जिसमें दो लिखा है ना अभी, और ऊपर से 3 नंबर का लाइन, उसको सेलेक्ट करके कॉपी मार दो। 2 नंबर ओके, ये वाला ना 2 नंबर। हाँ यस। तो मतलब ओके वो रिलीज के रिलीज लिए है, किया है। हाँ। ओके हाँ yes। अभी फिर से उसको कॉपी मारो, अपना ऑर्डर टाइप यहाँ पे डाल दो, GS01। बिकॉज ये इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेप जो है ना, अपना ऑर्डर हम्म। टाइप एंड प्लांट के लिए करे, ताकि जो हमारा ऑर्डर टाइप है उसके लिए काम कर सके हमारे उस पर्टिकुलर प्लांट में। ठीक ओके है। इंटर सेव करो, अभी हो गया ना। हाँ ये हो गया। GS01 का इसको सेव करो वांट टू ऊपर। किया। किया यस। सर। ठीक है, अभी बैक जाओ। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलिंग। ठीक है, तो शेड्यूलिंग मतलब क्या होता है कि भाई शेड्यूल करना क्या है, मतलब डेट शेड्यूल होती है ना उसमें, डेट्स या वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड करंट शेड्यूलिंग उसके टाइप रहते हैं, तो स्लांट एंड ऑर्डर टाइप के लिए कौन सा शेड्यूलिंग टाइप आना चाहिए। ठीक है। फॉरवर्ड मतलब आज से तारीख से आगे जाएगा, बैकवर्ड मतलब फ्यूचर से नीचे आएगा, अनकर्ड मतलब आज से डेट से वो कैलकुलेट करेगा स्टार्ट डेट एंड डेट इन द ऑर्डर। ओके। ओके। इन प्रोडक्शन ऑर्डर। यस। हम्म। शेड्यूलिंग का टाइप एंड डेट्स रहते हैं उसमें, बाकी कुछ नहीं रहता। तो डेट शेड्यूलिंग का टाइप फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड करंट, एंड दूसरा रहता है कि भाई उसके जो डेट्स है ना, एडजस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एडजस्ट एंड डू नॉट एडजस्ट। ठीक है। तो ओके। ऑर्डर में, और एक तो ऑर्डर होना चाहिए एडजस्ट और डू नॉट एडजस्ट, और दूसरा रहता है ऑपरेशन में एडजस्ट और डू नॉट एडजस्ट। हम्म। मतलब जो ऑर्डर का स्टार्ट डेट एंड डेट है ना, वो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो क्या नहीं करना चाहते हो। सेम। और जब ऑपरेशन में जाते हो ना ऑर्डर में, तो उस वक्त का जो डेट रहता है वो मैन्युअली आपको एडजस्ट करना है, मतलब करना चाहते हो या नहीं, वो तो डिपेंड रहेगा सब बिजनेस का रिक्वायरमेंट। ओके, तो आपको ओके जो डाउट है आप बिजनेस को पूछ सकते हो, तो वो डिसीजन देगा आपको। ओके। ठीक है। हाँ। तो अभी देखो, नीचे शेड्यूलिंग है, डिफाइन शेड्यूलिंग। हाँ। शेड्यूलिंग, हाँ। तो हाँ, उसको ड्रॉप डाउन करो, फर्स्ट ऑप्शन है डिफाइन शेड्यूलिंग पैरामीटर। ये क्या है? हाँ, तो उसको पोजीशन में जाके अपना प्लान डाल दो। ठीक है। तो कंटिन्यू। वहां पे भी, हाँ, हाँ एंटर करो। ओके PP01 सेलेक्ट करके वहां पे कॉपी मार दो फिर। ओके, इधर भी सेम ना GS01। हाँ, आपका तो जो उसमें वो GS01 में ही करना है सब। ठीक है। ओके ओके ओके। इसलिए जिधर वो ऑर्डर टाइप है अपना GS01 लिखना चाहिए। डिटेल शेड्यूलिंग ओके ये हाँ ये सेव किया अभी। ठीक है। उसके बाद लास्ट है डिफाइन कंफर्मेशन पैरामीटर। अभी देखो, शेड्यूलिंग के नीचे कंफर्मेशन ऑप्शन दिख रहा होगा। बैक जाओ, इस शेड्यूलिंग को मिनिमाइज करो। ये तो ऊपर ही दिख रहा है, देखो, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, उसको शेड्यूल को ड्रॉप हम्म। डाउन करो, बाकी आपको इस पे और पाथ लिखना है इसलिए बोल रहा हूँ। अभी देखो नीचे आओ थोड़ा, कंफर्मेशन बोल के लिखा है बस खाली, चेंज मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर लिखा है ना। नीचे से चार, नीचे से चार वाला, पूरा नीचे से नीचे, चार वाला। ओके 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 सॉरी सॉरी हाँ। हाँ, उसको कंफर्मेशन है। उसको ड्रॉप डाउन करो। यस, उसमें फर्स्ट है ऑप्शन डिफाइन कंफर्मेशन पैरामीटर। ठीक है। हाँ तो ये सब ऑर्डर अभी लास्ट स्टेप है, तो जब आप यहाँ तक सात सात से वो नंबर के स्टेप तक करोगे तो ऑर्डर क्रिएट रिलेटेड होगा। जब अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कि वो 11। ठीक है। इसका ओके ट्रांजेक्शन रहता है। तो 8 ओके स्टेप होने के बाद मैं आपको टी कोड का लिस्ट दे दूंगा, आपको बस नोट डाउन करना है, उसमें सारे टी कोड्स है। ठीक है। तो ओके CO11 में क्या रहता है कि ये कंफर्मेशन का सब रहता है, एक्टिविटी क्या क्या होना चाहिए। जब अभी आप इसको एग्जीक्यूट करके पोजीशन पे जाओ। ठीक है। तो वहाँ पे देखो कि क्या रहता है फर्स्ट थिंग्स, कि बाबा आप जब ऑपरेशन करते हो ना, तब आपको ऑपरेशन डालना पड़ता है CO11 यानी में, ऑपरेशन ऑर्डर नंबर प्लस ऑपरेशन। तो ऑपरेशन आपने कहाँ तक अभी तक डाला है, मेरे को बताओ। राउटिंग में डाला है ना ओ ऑपरेशन, राउटिंग में टेन डाले ट्वेंटी हाँ। थर्टी करेक्ट है। राइट। तो हाँ आपने मान लो 5 ऑपरेशन डाला है ना राउटिंग में, 10 20 30 40 50 लाइक दैट। ओके। हम्म
तो जब आप कंफर्मेशन करते हो सेव एलिमेंट में, आपको ऑर्डर नंबर प्लस ऑपरेशन भी डालना पड़ता है। ठीक है, तो उस वक्त ऑपरेशन अगर आप नहीं डाल रहे हो तो उस वक्त आपको क्या मैसेज आना चाहिए? एरर मैसेज आना चाहिए, वार्निंग मैसेज आना चाहिए। ठीक है, ओके, या तो ओके इन्फॉर्मेशन मैसेज आना चाहिए या नो मैसेज आना चाहिए, वो आपको डिफाइन करना है। ओके। ओके ओके। हाँ, तो प्लस उसके बाद और एक चीज है कि ये हो गया। इसके बाद अगर ओवर डिलीवरी करते हो आप, ओवर डिलीवरी अंडर डिलीवरी मतलब क्या रहता है कि मान लो आपके फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर क्वांटिटी 100 है। ओके, हम्म। राइट। तो आप हाँ 110 कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कर रहे हो ना। बराबर। वो अगर 90 करोगे लेस देन 100, दैट इज अंडर डिलीवरी, राइट। 100। या ओ। तो फिर मान लो ऑर्डर को टॉलरेंस दिया है, जैसे मान लो 10%, राइट, यहाँ प्लस प्लस और माइनस माइनस। या। 10%, मैक्सिमम 110, मिनिमम 90। ओके, ये रेंज है। तो अगर इन बिटवीन 990 तो 110 तक आप डिलीवरी कर रहे हो मतलब कंफर्मेशन, तो दैट इज नॉट अ मैटर, मतलब आपको कुछ मैसेज नहीं आएगा। बट आप 90 के नीचे या 110 के ऊपर कर रहे हो तो ठीक है, तो ये अंडर डिलीवरी है, तो ओवर डिलीवरी हो रहा है ना, तो उस वक्त आपको क्या मैसेज चाहिए? ठीक है, एक तो हाँ देखो सिस्टम, इस एपी में 3 मैसेज रहते हैं। एक तो ये रहता है एरर मैसेज, जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे आगे नहीं जाओगे। एक तो रहता है वार्निंग, मतलब आप इंटर करके आगे जा सकते हो। ओके, और तीसरा नंबर का रहता है इन्फॉर्मेशन, वो बस खाली इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई भाई ऐसा ऐसा है बोल के। ठीक है, उसको भी इंटर ओके करके आप आगे जा सकते हो। तो इन तीनों में से आपको क्या चाहिए, कौन सा मैसेज टाइप? या तो फिर कौन सा मैसेज मतलब नो मैसेज चाहिए, तो मैसेज नहीं आएगा। ओके ठीक है। ओके। हाँ, तो कन्फर्मेशन पैरामीटर में वहाँ पे फर्स्ट रहता है जनरल सेटिंग। ओके, जनरल सेटिंग में ऑपरेशन, ठीक है, उसके लिए कौन सा चाहिए, मतलब एरर मैसेज चाहिए या इन्फॉर्मेशन मैसेज या नो मैसेज या वार्निंग मैसेज। ओके, सेम ओके ओवर डिलीवरी अंडर डिलीवरी के लिए क्या एरर मैसेज चाहिए या वार्निंग चाहिए या इन्फॉर्मेशन मैसेज चाहिए या नो मैसेज, वो आप डिफाइन करने हैं ऑर्डर टाइप एंड प्लांट के लिए। ठीक है, तो सेम यहाँ पे नेक्स्ट रहता है इंडिविजुअल एंट्री बोल के। तो इंडिविजुअल एंट्री में क्या रहता है कि कंफर्मेशन का टाइप रहता है, जैसे पार्शियल कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन एंड ऑटो कंफर्मेशन, इसमें से कौन सा चाहिए आपको? ठीक है, उसके बाद ये रहता है नेक्स्ट रहता है एरर्स हैंडलिंग लॉग, मतलब अभी जब आप कंफर्मेशन करते हो तो उसका कॉस्ट भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, बराबर। ओके, हाँ तो कॉस्ट कहाँ से आया? रॉ मटेरियल। अगर आप रॉ मटेरियल मान लो 10 रुपए को परचेस करो तो वो भी कैलकुलेट होता है कॉस्ट में। ओके, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होती है ऑर्डर रिलेटेड। ओके, बाद में वो सेटलमेंट वगैरह रहता है अपने ऑर्डर का, मैं बताता हूँ आगे, अपने है वो सिलेबस। ठीक है, ओके। उसके बाद वो क्या हाँ करते हैं, सेटलमेंट करके ऑर्डर क्लोज करते हैं फाइनेंस वाले। ठीक हम्म। है, तो क्या होता है कि वो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर होनी चाहिए तो वहाँ पे वो चेक बॉक्स टिक मार्क करते हो आप। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट हो गई तो ठीक है, नहीं होगा तो टर्मिनेट होगा अपना ट्रांजेक्शन। सेम है गुड्स मूवमेंट, अगर आप एक्चुअल गुड्स मूवमेंट होना चाहते हो तो चेक बॉक्स टिक मार्क करने, अदरवाइज क्या, अगर नहीं किया तो मिसिंग भी रहेगा, तो आगे कंफर्मेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, ओके दो चेक बॉक्स रहेंगे, एक तो एक्चुअल कॉस्ट, दूसरा रहेगा गुड्स मूवमेंट। अगर ये दोनों में से दोनों टिक मतलब एक टिक मार्क किया तो उसका मीनिंग क्या है कि भाई ये होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी तभी कंफर्मेशन होगा। ओके, ओके, गुड्स ओके मूवमेंट के टिक मार्क किया तो गुड्स मूवमेंट होगा तभी कंफर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट्स इट। अगर टिक मार्क नहीं किया तो क्या होगा, कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं होगा तो कभी कंफर्मेशन होगा, गुड्स मूवमेंट में ही हुआ तो कंफर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये ओके। पोजीशन पे जाओ, अपना पोजीशन पे हाँ। प्लान डालो। ठीक है, PP01 रहेगा ऑर्डर टाइप, सो कॉपी करके अपना ऑर्डर टाइप डाल दो वहाँ पे, जनरल PP01। सेटिंग रहेगा। और हाँ, हम्म। जनरल सेटिंग एंड उसके बाद इंडिविजुअल एंट्री, दो ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर से। ठीक है, अभी वो PP01 हटा दो। प्लांट अलग है सर उधर। ओके, ये प्लांट अलग है। हाँ, प्लांट रहने दो यार, कोई बात नहीं, प्लांट दोनों चेंज करो ना, उसमें क्या है। प्लांट ट्रिपल ओके जीरो वन ओके। डालो। ठीक है, ओके। और अपना अपना ऑर्डर टाइप डालो, बात खत्म। हम्म। हाँ, ये सेव कर दिया सर। डाल गए। ठीक है, अब इसको जी। सेव करो ऊपर। हाँ, सेव किया। ठीक है, तो अब क्या करो, बैक जाओ और तीनों का स्पेयर पाथ लिखो। जैसे ऑर्डर टाइप, डिफाइन ऑर्डर टाइप, डिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद नंबर रेंज फॉर ऑर्डर, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल, डिफाइन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल, डिफाइन प्रोडक्शन शेड्यूलर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर। इसका ये पांचों का जैसे स्पेयर पाथ लिखा था ना, हम्म। वैसे इसका लिख ले।
बाकी 3 स्टेप का, जैसे अवेलेबिलिटी है, उसके बाद डिफाइन शेड्यूलिंग पैरामीटर एंड डिफाइन कंफर्मेशन पैरामीटर। ठीक है, दो ही तीनों को स्क्वायर पाथ लिखो। ठीक है, क्वेश्चन ओके। और मैं आपको तीनों को, उसके बाद अपने को ऑर्डर निकालने के लिए टी कोड्स लगते हैं, जैसे CO01 है, CO02 है, CO03 है ना। उसके बाद CO04 है, CO07 है, ठीक है, CO08 है, CO11 है, CO13 है, CO14 है, CO15 है। ठीक है, हम्म। उसके बाद CO40 है, CO41 है, CO48 है, COHVPI है, COISPI, सारे टी कोड्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो कल टी कोड देके मैं आपको मतलब हम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ये टी कोड्स होने के बाद अपने को डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑर्डर ही निकालना है। ठीक है। ओके। हम्म। तो और आपको एक काम है, जो अभी आपने मटेरियल बनाया है ना, मटेरियल बॉम्ब, इसका जो आपका फिनिश मटेरियल है, उसका मास्टर डेटा हाँ। पूरा रेडी है क्या, वो भी आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि अपने को अगर ऑर्डर निकालना है तो वो मास्टर डेटा पूरा होना मांगता है। ओके ओके, हाँ ओके। सर। तो मास्टर डेटा मतलब क्या है, मटेरियल्स, मतलब फिनिश, सेमी फिनिश, रॉ मटेरियल आपके, उसके बाद फिनिश मटेरियल का, सेमी फिनिश मटेरियल का जो भी बॉम्ब है होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद वर्क हाँ सेंटर, राउटिंग, प्रोडक्शन, वर्जन। ओके। हाँ। तो अभी इस पे और पाथ लिखो वहां पे देख के रेसिपी में। हाँ। हाँ। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट रहेगा तो कल मेरे को पूछो, कल मैं देखता हूँ। ठीक है, अगर रहेगा तो हम लेंगे। ठीक है, 7:30 बजे। ओके सर। हेलो। संडे हाँ, चलेगा। 7:30 बजे देखते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो मंडे को ही, बट मैं कल बिफोर 2 घंटा तो एटलीस्ट टाइम डालूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा मेरे से आज गड़बड़ हुआ, तो मेरे ही ध्यान में नहीं रहा, थोड़ा मेरा काम था ना वो सबमिर्सिबल पंप का, मैंने बोला ना आपको। यस सर। ठीक है, और सोमू सर को आप रिकॉर्डिंग भेज दो ये सारा। हाँ ठीक है। मैं डालता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ। हाँ सर हाँ हाँ। ये अवेलेबिलिटी चेक तो सर चले। में, डिफाइन चेकिंग हाँ ग्रुप बोलो। ना, ये अवेलेबिलिटी चेक में हाँ, हम किधर गए थे? अरे उधर ही है, डिफाइन टॉप चेकिंग। फ्लोर को ड्रॉप डाउन किया। हाँ किया। डिफाइन चेकिंग कंट्रोल, डिफाइन चेकिंग कंट्रोल। ओके। डिफाइन पांच चेकिंग ग्रुप कंट्रोलर, हाँ ओके ओके ओके। डिफाइन, हाँ वही है। डिफाइन चेकिंग कंट्रोल। हम्म। ठीक है, फिर रुकते हैं यहीं पे। हाँ। ओके सर चलेगा। ठीक है सर। हाँ, सोमू सर आपको ये भेज देंगे आपका टोटल रिकॉर्डिंग आज का। ठीक है। ठीक है सर, थोड़ा लेट हो हाँ गया आज। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को लेट हुआ एक्चुअली, मेरे को मेरी गलती है, आपको पहले बताना चाहिए। मैं तो मेरे बाद में ध्यान आया, यार आपको टाइम डालना ही भूल गया मैं, ऐसा हुआ मेरे पास। ठीक है, और तो मैंने सोचा ग्रुप में डालने से पहले डायरेक्ट आपको पर्सनली बोल दो। ठीक है सर। चलेगा, ओके सर, थैंक यू। ओके सर। प्रदीप ने ओके इसमें कोई थैंक यू। डाउट रहेगा तो कल परसों मेरे को पूछ लो। ठीक है, हाँ सर। बट आप प्रैक्टिस करो, पहले वीडियो देखो, बाद में अगर समझ में आए तो मेरे को पूछो। ठीक है, क्योंकि हाँ हमारे एक बैच में एक बंदा है, वो कुछ देखता नहीं आता नहीं, बस बोलता है सर ऐसा करो वैसा करो। हम वैसे समझ में आया, मैं उसको बोला भाई तो वीडियो देखा क्या, तो बोलता है सर देखा नहीं। तो अभी उसमें तो मेरी क्या गलती है भाई, एटलीस्ट आप देखो, प्रैक्टिस करो, है ना। हाँ। हाँ सर। तो वो बोलता है मेरे को एरर आया, मैं बोला क्या एरर आया था, मेरे को दिखाओ, तो बोलता है नहीं सर मेरे पास नहीं एरर। तो ऐसा कैसा हो सकता है यार। तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी एरर आएगा, आप तभी स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे, पर्सनल पे, मैं देखूंगा ना क्या सीन है ना। हाँ। ओके ओके। ठीक है फिर। हाँ ठीक है और सर। मैम वो ओके। प्रतिज्ञा, हॅलो. हाँ ते मागचे व्हिडिओ राहिले, आली नव्हती अजून.
मित्राला पाहिजे ते रेकॉर्डिंग रेकॉर्डचं कसं करायचं ते नाही माहित मला, म्हणजे काही नाही, रेकॉर्ड झालेलं डाउनलोड. फक्त आता ती ड्राईव्ह ओपन करता ना तुम्ही, SAP PP क्लास व्हिडिओज आहे ना ते, एक ड्राईव्ह टाकले हा मी ग्रुपमध्ये, हा ती हा फक्त ओपन करा आणि त्याच्यामध्ये हे करा, फक्त ऍड करा ते. नाही तर तुमच्या ड्राईव्ह मध्ये टाका आणि ती ड्राईव्हचं लिंक सेंड करा पाहिजे. मी ड्राईव्ह डाउनलोड करून ते याच्यात टाकून देतो. हॅलो. हा सर. याच्यामध्ये एक डायरेक्ट काम करो गणेश, गणेश, हाँ हाँ गणेश, एक हाँ काम करो, उनका एनीडेस्क है तो एनीडेस्क आप एक्सेस लेके वो कन्वर्ट कर दो। हाँ, वो भी चलेगा। तो देखा एनीडेस्क है तो उसका आईडी लेके तो कन्वर्ट कर दो। ओके ओके, समझा समझा। अभी देखते हैं उनको, हाँ, वैसे तो हाँ उनको आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एनालिटिक्स लेता हूँ उनका। वही उनको मालूम नहीं बोल रहा हूँ ना। हम्म। वैसा कर लो। हाँ वही चलेगा अभी। ठीक है गणेश, वो या ये शेयर कर लो। हाँ मैं, चलेगा, ये करता हूँ। बाय। हाँ చెప్పు శ్రీకాంత్। అరే ఆగురా అంటే చెప్పు చెప్పు।